Suprabhat. Myself Preeti Mitra. As you all know, I am your Hindi teacher and today I am here to teach you Hindi subject. Okay students, firstly we will write down the date and day. What is the date today? 20th July 2020. और दिन क्या है बच्चों? आज दिन है सोमवार और ये है कक्षा कार्य। लास्ट क्लास में बच्चों हमने पाठ 6 का अध्ययन किया था। किसका? पाठ 6 पीहू और दंतपरी। Students, take out your book, Pavni, and page number 43. Okay, students. Today's thought is उठो, जागो और तब तक प्रयास करो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। उठो, जागो और तब तक प्रयास करो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। बच्चों, हमें किसी भी कार्य में असफल बार बार होने पर भी उस कार्य को करना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? उस कार्य के लिए हमें बार बार प्रयास करते जाना चाहिए। तो एक दिन क्या होगा, जब हम उस कार्य को बार बार प्रयास करते रहेंगे तो वो कार्य, उस कार्य में हम जरूर सफल होंगे। तो हमें कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आई हुई अड़चनों, आई हुई कठिनाइयों, परेशानियों से डरना नहीं है। हमें उनसे फाइट करनी है, उनसे लड़ना है और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करना है। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट दिस बुक, पीहू एंड दंतपरी। हमने क्या पढ़ा था इस कहानी में? इस कहानी में एक स्वीट लिटिल गर्ल थी, पीहू। कौन थी? पीहू, जो बहुत स्वीट थी, बट उसकी एक बैड हैबिट थी। क्या बैड हैबिट थी? वो ब्रश नहीं करती थी। एक दिन उसकी दादी गांव से उससे मिलने के लिए आई तो उन्होंने पीहू से पूछा, अरे पीहू, तुम्हारे दांतों को क्या हुआ? तुम्हारे दांत ऐसे काले क्यों हो गए हैं? उनमें कीड़े लग गए हैं। तो पीहू की मम्मा ने बताया कि वो रोज टॉफी चॉकलेट खाती हैं लेकिन ब्रश नहीं करते। इट्स वेरी बैड हैबिट। तो पीहू की दादी को एक तरकीब सूझी। उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी बच्ची है, थोड़े दिन में समझ जाएगी। तो पीहू की दादी ने, जब रात को पीहू अपनी दादी के पास कहानी सुनने के लिए गई तो पीहू की दादी ने उसको बताया कि पीहू ने अपनी दादी से पूछा कि दादी आपके दांत कहाँ हैं? आपके दांत कहाँ चले गए? तो पीहू की दादी ने बताया कि बेटा, मेरे भी दांत तुम्हारी तरह बहुत सुंदर थे, बट मैं भी टॉफी चॉकलेट खाती थी। एक दिन दंतपरी मेरे सपने में आई और वो मुझसे कहने लगी कि या तो तुम मीठा खाना बंद कर दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी, या फिर जब तुम मीठा खाती हो तो मीठा खाने के बाद ब्रश करो। कुछ भी खाओ लेकिन रात को भी और मॉर्निंग में भी, सुबह भी आपको ब्रश करना चाहिए। तो आप या तो ब्रश करो या फिर ये सब चीजें खाना छोड़ दो। तो जो पीहू की दादी थी, उन्होंने उस समय तो हाँ कर दिया दंतपरी को, बट बाद में वो उनकी बात मानना भूल गई और दंतपरी बहुत गुस्सा हो गई। तो उन्होंने पीहू की दादी को श्राप दिया और बोला, क्या बोला? कि तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे, तुम्हारे दांत में कीड़े लग जाएंगे और सब गिर जाएंगे। तो वैसा ही हुआ पीहू की दादी के साथ। तो पीहू की दादी ने सारी बात पीहू को बताई। अब पीहू बहुत ज्यादा डर गई। क्या हुआ? पीहू बहुत ज्यादा डर गई। तो पीहू डर के कहने लगी कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी और मैं भी अपने दांत साफ करने की कोशिश करूंगी, ऐसा पीहू ने सोचा। बट पीहू का जब रात को सोई तो वो बहुत डरी हुई थी। तो पीहू के सपने में भी वही दंतपरी आई और पीहू डर के मारे जाग गई, बहुत तेज चिल्लाई, दादी दादी। तो दादी ने क्या करा, दादी जल्दी से उठी, घबराई हुई पीहू से कहने लगी, पीहू बेटा क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? तो पीहू ने कहा कि दादी, मेरे सपने में भी वही दंतपरी आई थी जो आपके सपने में आई थी। अब उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं ब्रश नहीं करना शुरू नहीं किया मैंने तो मेरे दांत भी खराब हो जाएंगे। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने बॉडी को, अपने हेयर्स को, अपने टीथ को क्लीन रखना चाहिए। और हमें इन्हें क्लीन रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमें अपने टीथ को क्लीन रखने के लिए डेली एटलीस्ट 2 टाइम तो हमें ब्रश करना ही चाहिए, सुबह और रात को सोने से पहले। ओके,
और हमें अपने हेयर भी वॉश करने चाहिए, अपनी बॉडी को भी क्लीन रखना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हम अपने अपने दांतों को, अपने टीथ को मजबूत करना है तो हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए, जिससे हमारे दांत जो होंगे वो मजबूत हो जाएंगे और कैसे होंगे, मोतियों की तरह चमकने लगेंगे। कैसे चमकेंगे? मोतियों की तरह, यानी कि व्हाइट होने लगेंगे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ भी खाने से पहले, खाने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करना चाहिए। सुबह आपको उठ के भी आप लोग ब्रश करते होंगे और रात को सोने से पहले भी आप लोग ब्रश करते होंगे। तो हमें अपनी बॉडी को, अपने टीथ को, अपने हेयर्स को, सबको क्लीन रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट बुक एक्सरसाइज। अभी हमने क्या किया है? अभी मैंने आपको स्टोरी दोबारा सुनाई है। अब हम क्या करेंगे? अब हम बुक की एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बच्चों, टेक आउट योर बुक पावनी। विच बुक? पावनी, एंड पेज नंबर this one, page number 43. which page number? 43. पाठ 6, पीहू और दंतपरी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ना कि हमने रीडिंग तो इस लेसन की कर ली थी। अब हम क्या करेंगे इस चैप्टर का? अब हम करेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज। ओके, लुक एट दिस, थोड़ा प्रयास कीजिए पाठ से। ये आपके मौखिक प्रश्न है। क्या है? मौखिक प्रश्न। पीहू की दादी कहाँ रहती थी? आप सब लोगों को पता है ना पीहू की दादी कहाँ रहती थी? पीहू की दादी गांव में रहती थी। किस में रहती थी? गांव में रहती थी। ओके। ख, पीहू के दांतों को क्या हो गया था? क्या हो गया था पीहू के दांतों को? पीहू के दांत खराब हो गए थे। पीहू के दांतों में कीड़ा लग गया था, है ना। नाउ ग, दादी को दांत क्यों निकलवाने पड़े? आप सबको पता है ना दादी को दांत क्यों निकलवाने पड़े? क्योंकि दादी बहुत मीठा खाती थी और रात को ब्रश भी नहीं करती थी, जिसकी वजह से उनके दांत खराब हो गए थे, कीड़ा लग गया था, है ना। इस वजह से उन्हें अपने दांत निकलवाने पड़े। तो अब यहाँ पर हमें तीनों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया ना। पीहू की दादी कहाँ रहती थी? पीहू की दादी गांव में रहती थी। पीहू के दांतों को क्या हो गया था? पीहू के दांतों में कीड़ा लग गया था। दादी को दांत क्यों निकलवाने पड़े? क्योंकि दादी बहुत मीठा खाती थी और ब्रश नहीं करती थी, इसी वजह से दादी को अपने दांत निकलवाने पड़े। ओके, नाउ लुक एट दिस, लिखित। ये प्रश्न उत्तर मैं आपको आपकी कॉपी में कराऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट दिस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सही उत्तर के सामने राइट का निशान लगाइए। सही उत्तर के सामने राइट लगाइए। का प्रश्न, रात को पीहू दादी के पास क्यों आई? आप सबको पता है कि रात को पीहू दादी के पास क्यों आई? आपकी दादी आपको रात को क्या सुनाती है? सोने के लिए, कहानी सुनने के लिए आई थी पीहू, या फिर बातें करने के लिए आई थी? आपकी दादी आपको रात को क्या सुनाती हैं? यस, स्टोरी सुनाती हैं, कहानी सुनाती हैं। तो पीहू क्या करने आई थी अपनी दादी के पास? स्टोरी सुनने आई थी। सो टिक द आंसर, कहानी सुनने। ख प्रश्न, पीहू के पापा ने दांतों के डॉक्टर से किसके लिए समय लिया था? किसके लिया था? किसके लिए लिया था पीहू के पापा ने डॉक्टर से समय? अपने लिए, पीहू के लिए, या फिर अम्मा के लिए? अपने लिए तो नहीं लिया था क्योंकि उनके दांत बिल्कुल ठीक थे। पीहू के लिए लिया था? नहीं, पीहू के लिए भी नहीं लिया था। उन्होंने, पापा ने किसके लिए समय लिया था? अम्मा के लिए। ओके, टिक द आंसर ऑफ अम्मा के लिए। नाउ ग, पीहू क्या नहीं खाती थी? क्या नहीं खाती थी पीहू? हरी सब्जियां, चॉकलेट और टॉफी। क्या नहीं खाती थी पीहू? पीहू हरी सब्जियां नहीं खाती थी। टॉफी चॉकलेट तो वो बहुत ज्यादा खाती थी और टॉफी चॉकलेट खाने की वजह से तो उसके दांत खराब हुए थे, इसीलिए वो क्या नहीं खाती थी? हरी सब्जियां नहीं खाती थी। तो हम किस पर टिक करेंगे? हरी सब्जियां। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा
किससे कहा? तीर का निशान लगाकर बताइए। ये जो 3 पॉइंट से 3 बातें लिखी हैं, ये किसने किससे कही हैं, उस पे हमें निशान लगाना है, एरो बनाना है। नंबर क, इतना समझाती हूं पर समझती ही नहीं। किसने कही थी ये बात? कौन समझाता था पीहू को? पीहू की दादी तो गांव में रहती थी, तो वो तो रोज समझाने नहीं आ सकती थी। रोज रोज कौन समझाता था? पीहू की मम्मा समझाती थी। किसको समझाती थी पीहू की मम्मा? पीहू को समझाती थी। यस, किसको समझाती थी? पीहू की मम्मा पीहू को समझाती थी। पीहू की मम्मा किसको समझाती थी? पीहू को समझाती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा, किससे कहा? तीर का निशान लगाकर बताइए। ये जो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, 3 बातें हैं, ये किसने किसको कही थी, इनका हमें पता लगाना है और एरो का निशान लगाना है। का, इतना समझाती हूं पर समझती ही नहीं। इतना समझाती हूं पर समझती ही नहीं, ये किसने कहा था? देखो, ये पीहू की दादी ने तो नहीं कहा था, क्योंकि पीहू की दादी तो गांव में रहती थी और वो पीहू को रोज समझाने तो आ नहीं सकती थी। ये किसने कहा था? पीहू की मम्मा ने कहा था। और किससे कहा था? पीहू की दादी से कहा था। तो ये हम यहाँ एरो लगाएंगे दादी की साइड। पीहू की मम्मा ने कहा पीहू की दादी से। खाने में कोई स्वाद नहीं आता। किसने कही थी ये बात कि खाने में कोई स्वाद नहीं आता? जिसके दांत नहीं होते उसे स्वाद कैसे आएगा? तो फिर ये बात किसने कही थी? किसके दांत नहीं थे? ये बात दादी ने कही थी। और किससे कही थी? पीहू से कही थी। किससे कही थी? पीहू से। तो ये एरो हम पीहू की साइड लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट, गा, फिर तो मेरे दांत ठीक हो जाएंगे ना। ये बात किसने कही थी कि अगर मैं टॉफी चॉकलेट खाना छोड़ दूं तो मेरे दांत ठीक हो जाएंगे ना, और रोज ब्रश करूं तो? किसने कही थी ये बात? ये बात पीहू ने कही थी अपनी दादी माँ से। किससे कही थी? दादी माँ से। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें इन तीनों बातों का पता चल गया ना कि ये बात किसने कही और किससे कही। यस, नाउ टर्न द पेज। यस, भाषा की बात। आपने डिब्बे के अंदर डिब्बे तो रखे देखे होंगे। ये देखिए, ये पिक्चर क्या है? ये डिब्बा है और डिब्बे के अंदर डिब्बा है। कम से कम आप अपना टिफिन बॉक्स तो आपने देखा ही है। उसमें एक बड़े डिब्बे के अंदर कई छोटे डिब्बे होते हैं। ऐसे ही कुछ टिफिन शब्द भी होते हैं जिसमें दूसरे अनेक शब्द छिपे रहते हैं। आपका जो टिफिन बॉक्स होता है, आपने देखा उसके अंदर एक छोटी सी डिब्बी होती है जिसमें मम्मा वेजिटेबल डाल के देती हैं, होती है ना? तो ऐसे ही टिफिन शब्द जो होते हैं, टिफिन शब्द जो है उसमें ऐसे ही छोटे छोटे कई शब्द छिपे हुए हैं। जैसे यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के लिए क्या दिया? अक्सर। क्या दिया? अ क स र, अक्सर। इस शब्द में 5 शब्द छिपे हैं। देखो एग्जाम्पल से हमें पता चल रहा है कौन कौन से शब्द हैं। अ स र, असर। देखो, अ स र, असर। क स र, कसर। क स, कस। क र, कर। स र, सर। तो ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे। इससे हमारे अक्सर शब्द से कितने शब्द निकल गए? 5 शब्द निकल गए। ऐसा ही एक टिफिन शब्द है, चॉकलेट। इसमें छिपे शब्द ढूंढकर लिखिए। नाउ बच्चों, अब हम चॉकलेट में से कुछ शब्द बनाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है चा आ क ला ए ट, चॉकलेट। अब इसमें से हम नए नए शब्द बनाएंगे। हम क्या क्या शब्द बना सकते हैं बताइए, आप सोचिए। हम बना सकते हैं चा आ क, चाक। और क्या बन सकता है हमारा? क ट, कट। और क्या बनेगा? चा ट, चाट।
एंड नेक्स्ट कटलेट, कटलेट। ओके, आप और भी शब्द बनाना चाहें तो आप और भी बना सकते हैं या इससे अलग भी बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, डॉक्टर शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। हिंदी में इसको डॉक्टर भी लिखा और बोला जाता है। इसके अंग्रेजी रूप में इस मात्रा का प्रयोग हुआ है। पाठ में आए, इसमें जो ये आधा चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है किसमें? डॉक्टर में। पाठ में आए अंग्रेजी के ऐसे ही अन्य शब्दों को ढूंढकर लिखिए। बताइए आप और कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो पाठ में आए हैं? ब्रश, पहला शब्द है हमारा ब्रश। और टॉफी, जिन्हें में हम हिंदी में भी टॉफी बोलते हैं और इंग्लिश में भी टॉफी बोलते हैं। चॉकलेट, और भी आप ढूंढना, हो सकता है और वर्ड्स भी हों। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अंग्रेजी के ओ अक्षर को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने के लिए हिंदी में यानी कि आधे चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ओके, नंबर 3, संसार में सभी लोग स्त्री पुरुष के जोड़े में रहते हैं ना, जैसे दादी दादा, चाचा चाची, मम्मी पापा, बुआ फूफा। ऐसे ही देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, दादा दादी के साथ रहते हैं। इसमें स्त्री को स्त्रीलिंग और पुरुष को पुल्लिंग कहते हैं। जो हमारे मेल होते हैं, मेल को हम कहते हैं पुल्लिंग। जैसे जो पापा होते हैं, दादा होते हैं, चाचा होते हैं, मामा होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग। और जो लेडीज होती हैं, जैसे कि सिस्टर हुई, मदर, ग्रैंड माँ, जो हमारी ये सब होती हैं, ये सब हमारी कौन होती है? स्त्रीलिंग। दादी, मम्मी, मामी, चाची, बुआ, नानी, ये क्या है? हमारी सब स्त्रीलिंग। अब हम क्या करेंगे? नीचे रेखा खींचकर स्त्री पुरुष के ऐसे ही जोड़े बनाएंगे। देखिए, हमें एग्जाम्पल के लिए एक जोड़ा दिया गया है, दादी के साथ दादा के साथ दादी। अब दूसरा, पिता के साथ माँ, नाना के साथ नानी, मामा के साथ मामी, एंड चाचा के साथ चाची। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, पाठ के आगे, दांत खराब होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, सोचकर बताइए। आप इसको छोड़ दें, हम इसको स्किप कर रहे हैं, हमें ये नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट गतिविधि, एक्टिविटी, दांतों को मजबूत और चमकीला रखने के लिए आप जो करेंगे, उसके नीचे बॉक्स में फूल बनाइए। ये जो हमें पिक्चर्स दी हुई हैं, लुक एट दीज पिक्चर्स, ये जो हमें पिक्चर्स दी हुई हैं, हमें इन पिक्चर्स को देखना है। और जो ऐसी पिक्चर है जिनसे हमारे दांतों को कोई नुकसान ना हो और हमारे दांत साफ रहें, हम उनको और अच्छा बना सकते हैं, उन पिक्चर्स के नीचे हमें बॉक्स में फ्लावर ड्रॉ करना है, एक फूल ड्रॉ करना है। लुक एट दिस, क्या कर रहा है ये बॉय? ये बॉय अपने दांतों को साफ कर रहा है। क्या कर रहा है? साफ कर रहा है। तो इससे क्या होगा? हमारे दांत मजबूत भी होंगे, चमकीले भी होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसके नीचे इस बॉक्स में क्या बनाएंगे? एक फ्लावर बनाएंगे। आप कैसा भी फ्लावर बना सकते हैं। ओके, लुक एट दिस, चॉकलेट। चॉकलेट खाने से क्या हमारे दांत मजबूत और चमकीले हो जाएंगे? नेवर, कभी नहीं होंगे। तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे। नेक्स्ट, वाटर। ये दूध पी रहा है या पानी पी रहा है? दूध पीने से भी हमारे दांत क्या होते हैं? मजबूत हो जाते हैं और चमकीले हो जाते हैं। और पानी भी हमारे दांतों के लिए किफायती होता है। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? फ्लावर बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट,
इस पिक्चर में ये गर्ल क्या कर रही है, क्या कर रही है ये बॉय क्या कर रहा है इस पिक्चर में, ये बॉय सोते हुए एक चॉकलेट खा रहा है। इट्स द वेरी बैड हैबिट। इससे क्या होगा, इससे तो हमारे दांत खराब हो जाएंगे, चमकीले मजबूत नहीं होंगे, खराब हो जाएंगे, इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे। नाउ नेक्स्ट पिक्चर, दिस गर्ल इज ईटिंग फ्रूट्स। ये गर्ल क्या कर रही है, ये गर्ल फ्रूट्स खा रही है। इट्स वेरी गुड हैबिट। और इससे हमारे दांत क्या हो जाएंगे, हमारे दांत मजबूत और चमकीले हो जाएंगे। तो इट्स गुड हैबिट। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक फ्लावर ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीट द बुक एक्सरसाइज। थैंक यू।